जय हिंद और नमस्कार मेरे प्यारे व साथियों। वीरों की भूमि राजस्थान के कोने कोने में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम और खमा गणी। मेरे प्यारे व साथियों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम डेट को लेकर। बहुत सारे मेरे युवा साथी निरंतर चिंतित है कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में है, हमें पोस्टों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी। एग्जाम आपकी ऑन डेट को होने जा रही है या हमें कुछ समय का है रिलीफ हमें मिलने को जा रहा है। युवा साथी निरंतर चिंतित है, उनका जो चिंता करने भी है लाजमी है, क्योंकि हमने देखा कि पटवार में है, ग्राम सेवक में है, हमने देखा फोर्थ ग्रेड में है, आपकी बहुत सारी वैकेंसीज में आपकी पोस्टें हैं जो बढ़ाई जा चुकी है। लेकिन क्या पता सरकार है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड को लेकर कहीं ना कहीं क्या धारणा बनाए हुए हैं कि इसमें पोस्टें अभी तक इंक्रीज नहीं की गई है। इस पर है अभी आपके हैं बेरोजगारों के नेता है श्रीमान हनुमान जी किसान ने है जो है शिक्षा मंत्री से भी मिलने की कोशिश की थी, लेकिन वह कहीं दौरे पे बाहर होने के कारण है वह उनसे मुलाकात नहीं कर पाए थे। इसलिए स्थिति है वह बेरोजगारों के नेता है मनोज जी मीणा है, वह सभी साथी हैं इसके ऊपर लगातार जो है बातचीत कर रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। युवा साथियों, अभी तक की आज की स्थिति में आपका एग्जाम 23 जून को ही होने जा रहा है, इसलिए अपनी तैयारी में आप 23 जून के अनुरूप जारी रखें। आपकी अभी तक सरकार की कोई मंशा नहीं है कि अभी तक इसमें पोस्टें इंक्रीज की जाएं। लेकिन युवा साथियों, अगर हम देखें कि हर वैकेंसी में हमें पोस्टें देखने को मिली है, बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो हमें उम्मीद है कि फर्स्ट ग्रेड में भी पोस्टों में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन सरकार ये कब तक है जो क्लियर करेगी, ये अभी तक कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि वित्त विभाग में फाइल है जो पेंडिंग पड़ी है। लेकिन जो आपके पहले जो आपकी 2200 पोस्ट स्वीकृत हुई थी, उससे पहले 4400 पोस्टों पे आपकी जो है वित्तीय स्वीकृति ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है। उसमें से सिर्फ 2200 पोस्टों पे वैकेंसी रिलीज की गई थी। लेकिन युवा साथियों, एक सरकार की सिर्फ मंशा ही क्या पता नहीं क्या है कि इसमें पोस्टें निकालना नहीं चाहती या कोई बड़ी वैकेंसी है आपको फर्स्ट ग्रेड की आगामी दिनों में देखने को मिल सकती है। युवा साथियों, ये स्थिति अभी तक तो है कि आपका एग्जाम ऑन टाइम 23 जून को होने जा रहा है। अभी तक सरकार और आरपीसी किसी ने भी स्थिति को क्लियर नहीं किया। एक लेटर जो वायरल हुआ था उसमें जो डेटें मेंशन की गई थी 23 जून से लेकर 4 जुलाई का कैलेंडर उसमें मेंशन किया गया था। लेकिन युवा साथियों, उसमें जो है ये जो लेटर था बिल्कुल फेक था, क्योंकि उसमें जो लेटर में जो है डेट ईयर है जो मेंशन की गई थी 2022 थी, और आपका एग्जाम भी है 23 जून से 7 जुलाई को होने वाला है। उसमें 23 से लेकर 4 जुलाई को बीच में मेंशन किया गया था। लेकिन हम लोग उम्मीद लगाते हैं सरकार से कि इसमें पोस्टों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हर वैकेंसी में इन्होंने पोस्टों में बढ़ोतरी की है। कि उम्मीद है कि सरकार इसमें पोस्टें बढ़ाएगी। अगर पोस्टें बढ़ाएगी तो फॉर्म रीओपन होंगे तो एग्जाम में पोस्टपोन होगी। लेकिन युवा साथियों, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें पोस्टों में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, क्योंकि बेरोजगारों के नेता हनुमान किसान मनोज मीणा कोई भी साथी अभी तक खुलकर इसके ऊपर अपना है पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं पा रहा है। इसलिए अब आगामी दिनों में देखने की बात होती है कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में पदों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है या नहीं, क्योंकि अब है एग्जाम आपका 23 जून के अनुरूप आरपीसी तैयारी कर रही है इस एग्जाम कंडक्ट करवाने की। अब सरकार के द्वारा क्या दिशा निर्देश मिलते हैं, अगर सरकार इसमें लेट लतीफी करती है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि एग्जाम को थोड़ा सा पोस्टपोन किया जाए। लेकिन युवा साथियों, आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड जिस प्रकार अभी लगातार कार्य कर रही है, उनकी कार्यशैली से, राजस्थान सरकार की कार्यशैली से ऐसा लगता है कि एग्जाम आपके ऑन टाइम होने वाले हैं। इसलिए एग्जाम में कहीं ना कहीं ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। अगर पोस्टों में बढ़ोतरी भी हो जाती है तो ज़्यादा एग्जाम आपका लंबा नहीं खींचने वाला है। एग्जाम आपका ऑन टाइम यानी कम ही समय में, यानी 2 या 3 महीने के अंतर्गत आपका एग्जाम है आपका रीशेड्यूल करके कंडक्ट करवा लिया जाएगा। लेकिन युवा साथियों, 5 से 7 दिन आप और इंतजार कीजिए, उसके बाद में स्थिति आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। युवा साथियों, सरकार अभी कहीं ना कहीं एसआई भर्ती को लेकर भी कहीं ना कहीं अभी बिजी है। इसलिए कहीं ना कहीं अब देखना होगा 5-7 दिनों में बेरोजगारों के नेता हनुमान जी किसान उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद उसके सामने क्या निकल के आता है कि जो सरकार की मंशा क्या है, इसमें बढ़ाना चाहती है या नहीं चाहती है, या आगामी दिनों में एक बड़ी वैकेंसी की नई सौगात देकर है बच्चों को एक राह दे सकती है। जय हिंद और जय भारत साथियों।